हेलो दोस्त, आप सभी लोग कैसे हैं। देखिए, हम लोग अभ्यास एक जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10, ये हमारा जो है इस समय पर हम लोग प्रश्न के अभ्यास के जो प्रश्न है उसके उत्तरों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह पार्ट संख्या क्या होगा, तो 15 होगा, 16 है, ठीक है। पार्ट इससे पीछे जो है हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के 15 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें इसके प्रत्येक भागों को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है और बॉक्स के प्रश्नों को भी हम लोग हल कर चुके हैं। और देखिए, प्रश्न अभ्यास में इससे ऊपर 6 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 7 का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो 7 जो प्रश्न है, चलिए हम देखते हैं कि 7वां प्रश्न क्या है। देखिए, कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। बात को समझिए, निम्न मतलब होता है नीचे, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यह शब्द रूप में लिखा गया है, ठीक है। जैसे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो मार्क कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। और कह रहा है कि इस जो समीकरण यह लिखा है ना, कह रहा है कि इसे आप शब्द रूप में लिखा गया है और इसको संतुलित कर दीजिए। तो यह बताइए कि जब शब्द रूप में लिखा जाएगा तो उसे संतुलित हम कैसे कर सकते हैं। संतुलित नहीं होगा। संतुलित कब होगा, जब इसे हम प्रतीक के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्रतीक के रूप में। तो देखिए, मैं इसको लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। पहले देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH और यहाँ पर ट्वाइस, ठीक है, और प्लस, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। तो अब एरो मार्क, आप भी जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो जानते हैं क्या बन जाता है, CaCO3। इसका मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा, पानी बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक। जैसे पीछे भी आप पढ़े हैं कि यह बुझा हुआ चूना है और जब इससे हम घर की पुताई कर देते हैं तो 2-3 दिन यदि खुले वातावरण में रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड से संपर्क करता है तो आप जो चूने से आप घर की पुताई किए हैं वह क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बन जाता है, ठीक है। तो ये शब्द रूप में था तो इसे हमने प्रतीक रूप में लिख दिया। अब क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे भी यह है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया में यह है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक जगह बॉक्स बना के दिया है किताब में आपका और कह रहा है कि बुझा हुआ चूना से जब घर की पुताई कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसके संपर्क में आता है तो बताइए दीवार पर क्या हो जाता है, तो कार्बोनेट हो जाता है और पानी बन जाता है, कैल्शियम का कार्बोनेट हो जाता है, जिसे हम लोग चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है बुझा हुआ चूना है। तो अब देखिए, मैं इसे संतुलित कर दे रहा हूँ। कैल्शियम इधर कितना है, 1 है अभिकारक में। ये अभिकारक है, जो तीर है ना, तीर के जो बाएं दिशा में है वह अभिकारक है और तीर के दाएं दिशा में जो होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यह जो है इसे क्रियाकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाकारक भी कहते हैं। और इसे हम लोग अभिकर्मक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समय लगेगा। इससे देखिए ऊपर 6 प्रश्न हम पढ़ा चुके हैं। तो देखिए, सी कैल्शियम 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, ठीक है। और यह देखिए ऑक्सीजन, यह ऐसे कोष्टक करके दिया है ना, तो यह 2 जो है इस हाइड्रोजन के लिए भी है और यही 2 जो है ऑक्सीजन के लिए भी है।
ठीक है ना, क्योंकि कोष्टक की बात किया है ना, तो कोष्टक बना करके और उसके नीचे लिखता है तो उन सभी के लिए होता है, और यदि आगे लिख देगा तो सभी के लिए होता है, जितने जितने उसमें होते हैं सभी के लिए हो जाता है, जितने तत्व होते हैं। अब देखिए, तो ऑक्सीजन कितना है, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितना ऑक्सीजन हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर समझिए, O3 यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो बताइए ऑक्सीजन कुल कितना है, ऑक्सीजन भी इधर भी क्या है, 4 है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन को। तो बताइए हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। अब इधर तो है नहीं, यह अभिकारक की तरफ देखेंगे, और जितना अभिकारक की तरफ होगा ना उतना ही उत्पाद की तरफ रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, अब हम कार्बन को मिला लेते हैं। कार्बन इधर कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी कार्बन क्या है, 1 है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यह जो समीकरण है वह एक प्रकार का संतुलित समीकरण ही दिया गया है। ठीक है ना। और यदि चाहते हैं कि अब देखिए उसके बाद जो है हम इसके दूसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न। देखिए, जिंक प्लस, देखिए प्रश्न 2 है, प्रश्न संख्या 7 में कुल 4 प्रश्न दिया है, जिसमें मैंने ए बनाया और बी बना रहे हैं। देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, एरो मार्क, तो यह दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो मार्क, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर हो गया। ठीक है, तो यह किस रूप में दिया है, शब्द रूप में, और हमें इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो जब इस समीकरण को शब्द रूप में दिया है और संतुलित करने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले हम इसे प्रतीक रूप में लिखेंगे। ठीक, तो बताइए जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है, धन मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद जो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। उसके बाद एरो मार्क, तो कह रहा है कि यह क्या बन जाता है। अच्छा यह बताइए इस समीकरण में और इस समीकरण में क्या अंतर है, ये हमें दिया है और इसी को संतुलित करने के लिए कह रहा है। तो इसे हम संतुलित नहीं करेंगे, क्योंकि जो शब्द रूप में लिखा रहता है वह नहीं होता है, प्रतीक वाला होता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यह जिंक नाइट्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट। तो मैं लिख रहा हूँ ये सिल्वर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और यहीं पर यह जिंक क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ऐसे लिख देंगे ZnNO3, और यहाँ पर क्या लिख दें, ट्वाइस प्लस। बताइए सिल्वर का क्या होगा, Ag होगा। क्या होगा, सिल्वर का प्रतीक क्या होता है, Ag होता है। अब देखिए, तो यह दिया था शब्द रूप में और मैंने लिख दिया प्रतीक रूप में, और प्रतीक रूप में यदि आप नहीं लिखेंगे तो दिया गया समीकरण जो है संतुलित नहीं हो पाएगा। अब मैं संतुलित कर रहा हूँ, तो ये क्या है बताइए, एरो मार्क के जो बाएं दिशा में है वह सब क्या है, तो अभिकारक है, और दाएं दिशा में जो है वह क्या है, तो उत्पाद है। जिंक है Zn, क्या है, Zn है। और यहाँ पर भी देखिए ये तो अभिकारक है, आप जानते हैं, और यह भी क्या है, उत्पाद है। ठीक है ना। इसको क्रियाकारक भी कहते हैं और अभिकर्मक भी कहते हैं, और इसे क्रियाफल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एक चीज़ आप यह भी जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। और द्रव्यमान संरक्षण का क्या अर्थ होता है कि उस अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को आप निर्माण कर सकते हैं, न तो विनाश कर सकते हैं, न ही उसमें सृजन कर सकते हैं, जोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए जिंक कितना है, 1 है, इधर जिंक कितना है, तो 1 है। कहेंगे सर ये 2 लगाया है, कोष्टक किया है, तो देखिए यह जो 2 किया है ना वह NO3 के लिए किया है। किसके लिए किया है, NO3 के लिए, नाइट्रेट के लिए किया है। ठीक है, तो जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक क्या है, 1 है, सही है, जिंक तो सही है। अब देखिए सिल्वर, सिल्वर यहाँ पर कितना है, 1 है,
और यहाँ पर भी सिल्वर कितना है, 1 है। लेकिन अब यह देखिए नाइट्रोजन बताइए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट में बताइए यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है। यह जो 3 देख रहे हैं वह ऑक्सीजन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए नहीं है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, तो 1 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, तो यह जो छोटा कोष्टक करके और यहाँ पर 2 लगाया है, इसका मतलब कि यह 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और यह 2 नाइट्रोजन के लिए भी है। इसका मतलब कि जो उत्पाद है उसमें नाइट्रोजन कितना है, 2 है। तो आपका अभिकारक में भी नाइट्रोजन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए कोई भी संख्या यदि बढ़ाना हो तो आप उसके आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं, न नीचे लिख सकते हैं। तो यह बताइए कि नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। किधर हो गया, अभिकारक में। और उत्पाद में भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है, तो 2 का और यहाँ पर O3 लिखा है, तो यह 3 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 तिया के क्या होगा, 6 होगा। तो ऑक्सीजन कितना है, 6 है। किधर है, तो उत्पाद की दिशा में। ठीक है ना। और बताइए इधर अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, तो इस 2 का गुणा सिल्वर के साथ भी करेंगे, NO3 नाइट्रोजन के साथ भी करेंगे और ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे। क्यों कि कोई भी संख्या अगर किसी यौगिक या तत्व के आगे रहता है तो वह सब में गुणा होता है। तो बताइए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए नाइट्रोजन 1, तो इधर भी नाइट्रोजन 1। सिल्वर कितना, 2। तो इधर सिल्वर कितना हो गया, 1 अब हो गया है। तो यहाँ पर यह क्या कर दीजिए, 2 लिख दीजिए। ठीक। तो सिल्वर कितना हो गया, 2 हो गया। और नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ से भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 6 हो गया। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार अभिकारक की दिशा में तत्व का परमाणु जितना है उतना ही उत्पाद की तरफ भी है, इसलिए यह जो समीकरण है वह संतुलित समीकरण है। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में सी वाला प्रश्न है। ए बनाए, बी बनाए, सी। यहाँ पर क्या लिखा है, एल्युमिनियम प्लस कापर क्लोराइड, एरो मार्क, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा, कापर, ऐसे लिखा है। तो यह किस रूप में लिखा है, शब्द रूप में। और इसे हम किस रूप में लिखेंगे, प्रतीक रूप में। तो शब्द रूप में लिखा है तो प्रतीक रूप में क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक इसे हम प्रतीक रूप में नहीं लिखेंगे तो इस समीकरण को हम संतुलित नहीं कर सकते हैं। तो बताइए एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है, एल्युमिनियम Al। ठीक। धन लिख दे रहे हैं। कापर क्लोराइड क्या होगा, Cu, कापर हो जाएगा, Cl2, कापर क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। एरो मार्क क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। तो एल्युमिनियम का क्या होगा, Al होगा और क्लोरीन का Cl होगा और यहाँ पर 3 लिख देंगे। प्लस क्या हो गया, कापर हो गया। ठीक है। अब देखिए यह जो है इधर इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक की दिशा में कोई तत्व है तो जितना अभिकारक की तरफ होगा उतना ही उत्पाद की तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम अभिकारक की दिशा में एल्युमिनियम कितना है, 1 है। और उत्पाद की तरफ भी एल्युमिनियम कितना है, 1 है। कापर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है। और यहाँ पर भी कापर क्या है, 1 है। इसका मतलब यह है कि कापर जो है और एल्युमिनियम जो है यह दोनों क्या है, संतुलित है। जितना एल्युमिनियम अभिकारक में है उतना ही एल्युमिनियम उत्पाद में है और जितना कापर अभिकारक में है उतना ही कापर उत्पाद में है। अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन क्लोरीन जो है इधर 2 है, अभिकारक की तरफ कितना है, 2 है और उत्पाद की तरफ कितना है, 3 है। ठीक। तो यह जो है यह संतुलित नहीं है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, 3 लिख दीजिए, 3। तो बताइए कापर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और क्लोरीन कितना हो जाएगा, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। और कापर कितना हो गया, 3 हो गया। तो जब कापर इधर 3 हो गया तो इधर भी हम लोग कापर के पास क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और यह बताइए क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन 3 दूना के क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। अब यह बताइए एल्युमिनियम कितना हो गया, एल्युमिनियम 2 हो गया। और इधर एल्युमिनियम कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, यह पेपर में लगभग आ ही जाता है, समझिए। अब एक बार फिर से मिला लीजिए, एल्युमिनियम कितना है, 2 है अभिकारक में। और उत्पाद में एल्युमिनियम कितना है, 2 है। कापर 3 है। और यहाँ पर भी कापर कितना है, 3 है। और क्लोरीन कितना है, तो 3 दूना के 6 है। इस 3 का गुणा सबके साथ होगा। और यहाँ पर भी 2 तिया के क्या है, 6 है। तो इस प्रकार यह भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए, अब हम लोग इसमें डी, प्रश्न नंबर 7 में डी है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो लिखेंगे BaCl2 प्लस किसके साथ, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का होगा एरो मार्क। अब यह बताइए बेरियम क्लोराइड का पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा मालूम है। देखिए बेरियम जो है यह सल्फेट के साथ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा BaSO4 प्लस। अब देखिए और जो यह पोटेशियम है वह किसके साथ हो जाएगा, क्लोरीन के साथ हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, KCl। ठीक, पोटेशियम KCl हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यह किस रूप में दिया गया था, शब्द रूप में दिया गया था। हमने किस रूप में लिखा, प्रतीक रूप में लिखा। ये क्या लगाया, तीर। तीर के बाएं दिशा में क्या होता है, अभिकारक, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और तीर के दाएं दिशा में क्या होता है, उत्पाद होता है। यह बताइए जितना अभिकारक होना चाहिए उतना ही उत्पाद होना चाहिए। तो हमें एक बात बताइए कि अभिकारक में देखिए बेरियम कितना है, 1 है। और इधर भी बेरियम कितना है, 1 है उत्पाद में भी। अब देखिए क्लोरीन को देखते हैं, Cl2 क्लोरीन कितना है, 2 है। कितना है, यह 2 जो है इस बेरियम के लिए नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 लगा देंगे हम, तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। इधर भी क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम कितना है, 2 है। और इधर भी पोटेशियम कितना हो गया, जब यह 2 आगे लगाए हैं तो यह 2 पोटेशियम के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो पोटेशियम भी संतुलित है, क्लोरीन भी संतुलित है और बेरियम भी संतुलित है। और सल्फर 1 है, इधर भी देखिए 1 है। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या है, 4। इस प्रकार से यह जो है आपका एक प्रकार से प्रश्न नंबर 7 जो है संतुलित करना था, जो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 8। इसमें भी 4 प्रश्न दिया है। ठीक है ना। और कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। ठीक है, माने इसका कहने का मतलब यह है कि आपको यह शब्द रूप में दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 में भी 4 प्रश्न दिया गया है। देखिए ए दिया गया है, बी दिया गया है और सी दिया गया है और उसी तरह से देखिए डी भी दिया गया है। माने कुल मिला के कितना दिया गया है, तो इसमें भी प्रश्न संख्या 8 में भी 4 प्रश्न दिया गया है। कितना प्रश्न दिया गया है, 4 प्रश्न। तो निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। देखिए इसके ऊपर भी प्रश्न नंबर 7 भी ऐसे ही दिया था, लेकिन वहाँ पर आपको क्या करना था कि सिर्फ समीकरण को संतुलित करना था। क्या करना था, शब्द रूप में दिया था, प्रतीक रूप में लिखते थे और उसे संतुलित कर देते थे।
लेकिन यहाँ पर संतुलित नहीं करना है, उसका प्रकार भी बताना है। प्रकार मतलब समझ रहे हैं कि संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन है कि रेडॉक्स है, आपको इस प्रकार का भी इसमें बताना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसको एक क्यों लिखा है ना, इसका मतलब जलीय विलयन है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर KBr, क्या होगा, के और BR, पोटेशियम ब्रोमाइड धन, ठीक। बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड का क्या होगा, तो BaI2, एरो मार्क, ठीक है, एरो मार्क, तीर का निशान। तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। देखिए ये पोटेशियम के साथ आयोडीन होगा, इसका मतलब KI धन, बेरियम ब्रोमाइड BA, ठीक है ना, BaBr, BA और BR, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यह आप जो है, यह जो समीकरण दिया था शब्द रूप में, उसको आपने कैसा लिख दिया, प्रतीक रूप में। अब मैं संतुलित कर रहा हूँ, और संतुलित करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए अभी मैं समझा दे रहा हूँ। पोटेशियम कितना है, 1 है, पोटेशियम कितना है, 1 है। देखिए इधर भी पोटेशियम 1 है, जस्ट जैसे ऊपर प्रश्न किए ना उसी तरह से करेंगे। बताइए बेरियम कितना है, 1 है, और इधर बेरियम, देखिए बेरियम, ठीक है ना, बोरान है, बोरान है, कितना है यहाँ पर, यह 1 है, और इधर क्या है, Br 2 है। तो इसको 2 करिए तो यहाँ पर आगे 2 लिख दीजिए आप, ठीक। तो जब 2 लिख दिए तो बताइए, नहीं बोरान नहीं है, Br इसको करिए। अब देखिए, देखिए ये ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन है, थोड़ा गलती हो गया पढ़ने में। तो ब्रोमीन है, और यह भी क्या है, ब्रोमीन है, और यह बेरियम है। बोरान का तो B होता है ना प्रतीक। देखिए पोटेशियम कितना हो गया, 2, और इधर पोटेशियम कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आगे 2 लिख देंगे, हमेशा हम आगे लिखेंगे। तो बताइए पोटेशियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पोटेशियम इधर 2, यहाँ पर भी पोटेशियम 2, और जो यह है बोरान, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है, ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन कितना है, 2 है, और यहाँ पर भी ब्रोमीन कितना है, 2 है। अब देखिए बेरिलियम कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी बेरिलियम कितना है, 1 है। आयोडीन 2 है, तो यहाँ पर भी आयोडीन 2 है। इस प्रकार यह समीकरण जो है क्या हो गया, संतुलित हो गया। यदि यह चाहते हैं कि यह बताएं कि यह कैसा है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, पोटेशियम, पोटेशियम के आगे कौन आया है, तो देखिए यह आयोडीन आया है। पोटेशियम के आगे कौन आया है, आयोडीन आया है। पोटेशियम आ गया आयोडीन के हैं, और यह ब्रोमीन जो है कहाँ चल गया, बेरिलियम के पास चल गया। किसके पास चल गया, बेरियम के पास चल गया। पोटेशियम के पास आ गया आयोडीन, और ब्रोमीन किसके पास चला गया, बेरियम के पास चल गया। इसका मतलब जो है कि 2 जगह आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह क्या है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। प्रकार भी हो गया। अब देखिए जिंक कार्बोनेट, बताइए जिंक कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट हो गया, एरो मार्क, ठीक है। बताइए जिंक कार्बोनेट किसमें टूट गया है, जिंक ऑक्साइड ZnO में, आप प्लस CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो यह बताइए, यह 1 था और कितने में टूट गया, 2 में टूट गया। तो जब कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। बताइए यह अभिक्रिया कैसी है, तो वियोजन है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। अब देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। तो बताइए जिंक कितना है, इधर 1 है, और
इधर भी एक है, कार्बन एक, यहाँ पर भी कार्बन एक, ऑक्सीजन 3 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन एक यह और 2 यह, ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित है। और अभिक्रिया का प्रकार पूछेगा तो वियोजन बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया है। अब देखिए आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, तो बताइए हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा? तो H2 मैं लिख दे रहा हूँ, और क्लोरीन Cl2 एरो मार्क। यह बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको भी देखने से लग रहा है कि इसमें 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। तो बताइए जिसमें 2 अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए यह कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है ना। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो ये आपका देखिए, पहले देख लीजिए। अब देखिए यदि यह पूछा जाए इसकी अवस्था में, तो देखिए यह जो शब्द रूप में लिखा है ना, उसमें लिखा है जहाँ जी लिखा होगा वहाँ गैस होगा। यहाँ पर भी जी लिखा है, का मतलब क्लोरीन गैस है, और यहाँ जी लिखा है देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना। और इधर भी देखेंगे तो जहाँ जहाँ जी लिखा है वह गैस है, जहाँ एस लिखा है वह ठोस है, और जहाँ एल लिखा है वह जलीय जल है, और जहाँ AQ लिखा है वह जलीय क्या है? विलयन है, ठीक। तो देखिए मैं इसको भी संतुलित कर रहा हूँ। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और इधर हाइड्रोजन उत्पाद में 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, इसके आगे 2 लिख दीजिए, यह संतुलित हो जाए, ठीक है ना। हाइड्रोजन 2 हो गया, संतुलित हो गया। क्लोरीन कितना है? 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। इस प्रकार यह C जो है संतुलित भी हो गया, और अभिक्रिया का प्रकार आप समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 8 का यह अंतिम प्रश्न होगा। देखिए क्या लिख रहा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होगा? Mg होगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एरो मार्क, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है। मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को हटा करके और क्लोरीन के पास आ रहा है, ऐसे हो रहा है MgCl2, आप प्लस क्या हो जा रहा है? H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यह बताइए कि यह मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को हटा दिया और क्लोरीन के पास चला गया, तो बताइए यह एक जगह चेंज हो गया। यह मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन को हटा दिया, तो बताइए यह कैसी अभिक्रिया है? आप इसे लिख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या आप इसे एकल विस्थापन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक आयनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को हटा करके और क्लोरीन के पास हो जा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हट जा रहा है, या कह सकते हैं क्लोरीन मैग्नीशियम के पास आ जा रहा है, ठीक है। तो और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ऐसे भी जानते हैं कि धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस होता है। अब इसे मैं संतुलित कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और प्रतीक लिखना है, तो इसमें देखिए एस लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम ठोस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के पास जी लिखा है, इसका मतलब यह गैस है। और मैग्नीशियम क्लोराइड के पास देखिए AQ लिखा है, इसका मतलब कि विलयन है। और हाइड्रोजन के पास जी लिखा है, इसका मतलब कि गैस है। अब संतुलित करते हैं। मैग्नीशियम अभिकारक में कितना है? 1, इधर 1, ठीक है। हाइड्रोजन 1, और इधर क्या है? 2, तो आप यहाँ पर 2 लगा दीजिए। हमेशा आगे आपको करना है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। अब क्लोरीन बताइए, इधर कितना हो गया? 2, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितना है? 2 हो गया। इस प्रकार मैग्नीशियम अभिकारक में जितना है उतना ही उत्पाद में है, हाइड्रोजन जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में है, क्लोरीन जितना अभिकारक में है उतना ही उत्पाद में है। इस प्रकार यह जो है प्रश्न संख्या 8 खत्म हो गया। एक बार देखिए पुनः जो है मैं प्रश्न संख्या 8 को समझा देना चाहता हूँ। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया था, ठीक है ना।
देखिए यह Br जो है आप इसे ब्रोमीन समझिएगा नहीं, ब्रोमीन का प्रतीक है। और Ba जो है वह बेरियम है। क्या है? बेरियम है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम का K और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन, तो Br लिख दिए। तो यह पोटेशियम क्या हो गया? ब्रोमाइड हो गया। और बेरियम का Ba और आयोडीन का I हो गया, तब बेरियम आयोडाइड हो गया। अब पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड जब दोनों आपस में क्रिया किया तो पोटेशियम आयोडाइड बना और उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड बना। क्या बना? ब्रोमाइड बना। अब देखिए इधर उसके बाद हम संतुलित कर दिए हैं और देखिए दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर आप गौर से करेंगे ना तो जो यह Ba जो है, Ba वह किसके पास? देखिए आयोडीन जो है आप इसको लिया दीजिए पोटेशियम के आगे, तो K का आगे I आ गया, तो एक जगह चेंज हो गया। और यह बेरियम जो है, यह ब्रोमीन जो है बेरियम के पास आ गया। तो यहाँ पर बताइए यह गया यहाँ पर और यह आया यहाँ पर, तो दो आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 8 को भी मैं अच्छे तरीके से बता दिया और उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 9 को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब जो है